अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F। और ये जो पार्क आप देख रहे हैं जिसके दरवाजे पर एक बैनर भी लगा गया है और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लिखा गया पार्कों में कमर्शियल एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। जी हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। जो फैसले हमने माजी में देखा और उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि हुआ क्या। यहाँ पर ये है अल-नूर पार्क और तकरीबन ये 7 एकड़ पर पार्क बना हुआ है और उसके आगे सीधे हाथ पर, जब हम आगे आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया। अब कराची भर में कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया इतना सरगर्म है कि उसको सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल है। यहाँ पर गुज़िश्ता दिन जो वाक़यात हुए, जो मामलात हुए, अहले इलाका से बात करेंगे और उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे कि सच क्या झूठ क्या है। मगर असिस्टेंट कमिश्नर आज़िम बंगवार साहब यहाँ पर आए और उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई और हमने उनको तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ से ही कांटेक्ट किया मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, बट उन्होंने हमारे फ़ोन को डिक्लाइन कर दिया। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम उनसे बात करें और उनके ऑफिस भी जाएं। क्या मामलात हैं, क्यों कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, कौन इसके पीछे है, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि जो पूरे कराची में कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया सरगर्म है और उसको जहाँ भी जगह मिलती है, वो सरकारी ज़मीन हो या किसी की प्राइवेट ज़मीन हो, कब्ज़ा कर लिया जाता है। आपको हम बता रहे हैं कि इस हवाले से जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक पार्क है, अल-नूर पार्क कहलाता है। और सही इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ के ही मकामियों से और यहाँ के कौंसल्स वगैरह से पूछेंगे कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये जो कब्ज़ा माफिया जो है ना, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसके बाद देखा कि थमा कुछ कि कराची में कब्ज़े नहीं हो रहे थे, मगर फिर से एक बार कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप इतना सरगर्म हो गया है कि उसको जहां मौका मिल रहा है वो कब्ज़ा कर रहा है। अब आप मुझे बताइए अल-नूर पार्क की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? जी, अल-नूर पार्क जो है माशाल्लाह ये नेमतुल्लाह साहब ने डेवलप किया था। उसके बाद जो है इसको ये 4-5 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे कचरा कुंडी बन गई। मतलब कोई देखभाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। तो ये 4 साल पहले इलाके के लोगों ने ख़ुद बीड़ा उठाया कि हम इस पार्क को ख़ुद देखते हैं और इसमें पौधे लगाते हैं, इसको ग्रीन बनाते हैं, क्योंकि बीच में मस्जिद है। यानी 5 टाइम हम लोगों को नमाज के लिए मस्जिद आना पड़ता है, तो गंदगी में से होते हुए हम लोग आते थे। तो हमने इसे बीड़ा उठाने के बाद जो है इलाके के लोगों ने इसमें जो है मुखय्यर हजरात ने इसमें जो है डोनेशन दिए और डोनेशन दे के हमने पौधे लगाना और इसकी क्लीनिंग का अमल शुरू किया। खुद के पैसे, अहले इलाका के मोहल्ले के पैसे, बिल्कुल। यहाँ से हमने ना कि किसी ने, गवर्नमेंट ने, ना किसी कोई फंड मुख्तस था, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अब ये मुझे पता नहीं कि इस पे जो फंड मुख्तस होगा या इस पे जो फाइलें बनी होंगी वो किसने पैसा खाया होगा या कहाँ गया होगा, लेकिन हमने इस पे बहुत मेहनत की है। तकरीबन गुज़िश्ता 4 साल से हम इस पे मेहनत कर रहे हैं और हज़ारों पौधे आप देख सकती हैं, बल्कि दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और इस पे जब हमने सफाई का अमल शुरू किया तो तकरीबन 350 ट्रॉलीज़ कचरा निकाला है हमने यहाँ से। फिर इसमें हमने मिट्टी और खाद डाल के इस पे जो है पौधे लगाने शुरू किए। अच्छा, उस वक्त जो थे रेहान हाशमी साहब थे, तो जब हमने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा देखिए हमारे पास फ़ंड्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मेरा भरपूर साथ रहेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो अल्लाह का करम रहा कि किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। तो हमने इस पार्क को, आप देख सकती हैं, आपका कैमरा, और पार्क बना दिया जैसे कि दूसरे कराची के पार्क है, वो तो कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर गए। आप देख लीजिए, इसमें हमने जो है पानी का इंतज़ाम जो है वो खुद किया है। इसमें हमने 3 कुएँ बनाए हुए हैं। मस्जिद के साथ जो वज़ू का पानी ज़ाया हो जाता था, हमने उस वज़ू के पानी को जो है एक टैंक बड़ा बना के उससे जो है प्लांटेशन के लिए ठीक है। अब तो ये तज़ीन और आइश कर दी गई है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत अपने फ़ंड्स इकट्ठे किए, जो भी चंदा हुआ वो हो गया। मगर अब मुझे बताएं कि अब इस पर कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया, वो कौन है, क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि क्या उनकी मिल्कियत है? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की मिल्कियत होती है, पार्क, ग्राउंड और मैदान जो होता है। अच्छा, इसको जो है 2012 में मोहम्मद अली शाह साहब, मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने ये दीवार बना के यहाँ पे F ब्लॉक के लोगों के लिए ये एक जिम्नेज़ियम बनाया था, जिसमें बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स खेले जा सकते हैं। तो हुआ ये कि लोगों ने प्राइवेट पार्टीज़ को ये दे दिया और मुख्तलिफ लोगों के हाथों में होता हुआ 2-3 लोग, अब इस पर झगड़ा चल रहा है और केस भी कोर्ट में मौजूद है जिस पे पार्टीज़ ने स्टे लिया हुआ है। तो उसकी वजह से हम इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ठीक है ना। अच्छा, ये एरिया खाली पड़ा था तो लोगों की नज़रें इस पर मौजूद थी। पार्क में तो हम काम कर रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं आ सकता था, तो लोगों की इस पर नज़रें थी। आज़िम बंगवार साहब यहाँ
और उनके हवारियों के साथ वो आए थे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ आके हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे टाउन को, ये टाउन की जुरिडिक्शन है और टाउन के डोमेन में आता है, लेकिन उन्होंने टाउन में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जो एफ ब्लॉक के नुमाइंदे हैं उनको नहीं किया, जो अभी बल्दियाती नुमाइंदे जो जीते हुए हैं उनको किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और आके उन्होंने अपने लाहौल लश्कर के साथ आने के बाद यहाँ जो बनी हुई थी पीछे उनको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये आप पीछे देख सकती हैं ब्लॉक पड़े हैं, तो ये दीवारें बंद कर रहे थे यहाँ से। कि हमने आके फिर इलाका मकीन ने एहतजाज किया और आके बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें ये कहा कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरा इख्तियार है। असिस्टेंट कमिश्नर जी, असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम हाजिम भंगवार साहब, ठीक है, उनके जी अल्फाज तो उन्होंने जो है फिर उन्होंने बदतमीज़ी और उन्होंने कहा मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमने उन्हें कहा देखिए इलाका मकीन यहाँ मौजूद है, अगर आपने बात करनी है तो इलाका मकीन को बताइए। तो उन्होंने बड़े हाकमाना अंदाज में इशारा करके यू कम, आई डोंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल। तो हमने कहा देखिए ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है, ये इलाके के लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इस पार्क पे हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सफाई उनका रवैया बहुत ही हाकमाना और तकब्बुराना था। मतलब वो एक 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं, पब्लिक मुलाजिम है, पब्लिक सर्वेंट है, ही हैज़ टू बिहेव लाइक अ पब्लिक सर्वेंट। अगर आप कौम के इतने ही हमदर्द हैं और कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि लोगों के साथ मिल के काम करें। आप हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो हमारे साथ मिल के काम करें। अब ये जो कब्ज़ा की कोशिश की गई वो ख़त्म हो गई है या कोई अभी बातचीत चल रही है? नहीं, वो परसों जो पहली मरतबा आए थे तो वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को लेके आए थे, फिर अभी वो कल दोबारा बीच में उन्होंने किसी एक प्रॉपर्टी डीलर को डाला और वो आए थे बड़े हाकमाना अंदाज में दोबारा। तो वो फिर भी हमसे बात करना नहीं चाह रहे थे, वो प्रॉपर्टी डीलर बीच में कोई डील कराने के चक्कर में था। मतलब अभी ये मामला यहीं अटक गया है? जी बिल्कुल अटक गया। और हमने ये किया है कि हमने अपने तौर पे इलाका मकीनों ने मिल के दोबारा आज हमने एक डोनेशन ड्राइव चलाई है और हमने जो है फंड्स जमा किए हैं, और आप ये देख सकती हैं कि हमने मदरसे के बच्चों के लिए दोबारा पिच बनाना शुरू दिया गया था, जो कि तोड़ दिया गया था असिस्टेंट कमिश्नर ने। ठीक है। और वो आगे जब भी आते हैं वो हर दफ़ा एक नई मंशा पर लेके आते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से हम जिन्होंने आपने खुद सुना कि एक जो कब्ज़ा ग्रुप होता है, कब्ज़ा माफिया होता है, अब यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं, लोगों को लेकर आते हैं और जिस तरह से कार्रवाई होती है, आपको मैं पिच दिखाती हूँ। ये पिच बनाई गई थी जो कि कहा जा रहा है यहाँ पर एलए इलाका भी हमसे बात कर रहे हैं, ये बता रहे थे कि पिच थी, बाकायदा तौर पर पिच बनाई गई थी, मगर इस पिच को तोड़ दिया गया। और वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये बात करते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी या जिसकी भी प्रॉपर्टी है जो वो क्लेम कर रहे हैं। अब आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पूरी एक अतराफ़ की बाउंड्री जो कि एक मदरसा है, मस्जिद जामिया अशरफिया है, और उसके बराबर से ही हम आपको ब्लॉक्स भी दिखा रहे हैं कि ब्लॉक्स लगाकर इसको बंद कर दिया जा रहा था। और ये जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था ताकि यहाँ के अहले इलाका के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लें। अब ये पिच मोहल्ले वाले जो हैं उन्होंने फंड्स रेस किया और उसके बाद ये पिच बनाने का अमल फिर से जारी है। अच्छा, हम उल्टे हाथ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये एक पार्क है जो कि अलनूर पार्क है, और ये अलनूर पार्क का ही हिस्सा बनाया गया था। निमतुल्लाह खान साहब की जानिब से ये पार्क तश्कील दिया गया था। अच्छा, कराची की अगर हम पार्कों की बात करें तो कराची के पार्कों के हाल ऐसे हैं जैसे कि कोई कचरा कुंडी हो। आवाम वहाँ पर कचरा फेंक रही होती है और जो बाउंड्रीज़ होती हैं, बाउंड्रीज तोड़ दी जाती हैं। जो नशे अफराद होते हैं उनकी जानिब से सरिया निकाल दिया जाता है और फिर वो वीरान हो जाता है। और इस तरह से ही हम देखते हैं जो कब्ज़ा माफिया है, कब्ज़ा ग्रुप है, इसी तरह से वो कब्ज़े कर रहा होता है। अब मेरे सीधे हाथ पर अलनूर पार्क है जो कि हमने आपको शुरू में दिखाया कि बहुत बड़ा पार्क है और इसकी तज़ीन और आराइश जो है वो अहले इलाका ने अपने मदद आपके तहत फ़ंड रेस किया, फ़ंड को जमा किया और उसके बाद इसको इस काबिल किया कि यहाँ पर फैमिलीज़, बच्चे, बुज़ुर्ग आकर खेल की सरगर्मियाँ रखें, वर्जिश करें और आके वॉक करें। और एक जो माहौल है, जो एक खुशगवार माहौल होता है जिसमें आप सांस ले सकते हैं, वो इस तरह से इस काबिल बनाया गया। आगे भी लोगों से बात करते हैं तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से हम कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ये शो कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जहाँ मौका मिलता है कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया को,
और वो कब्ज़ा करने की पूरी मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी करता है और फिर वो कब्ज़ा हो भी जाता है। माज़ी में भी हमें ऐसी मिसालें मिली हैं। अब हम बात कर रहे हैं अल्नूर पार्क जो कि ब्लॉक F में है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नॉर्थ नाज़िबाद टाउन के वाइस चेयरमैन ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़िया साहब, जब से हमने देखा है ओरसा माला यही सुनते हैं, कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ी बड़ी प्लॉट, गवर्नमेंट के प्लॉट, स्कूल हो, कॉलेज हो या मैदान हो, खेल का मैदान हो या पार्क हो, कब्ज़ा कर लिया जाता है। अब अल्नूर पार्क जो कि यहाँ के अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इसको तज़ीनो आराइश करवा कर इसको इस काबिल बनाया कि यहाँ पर फैमिलीज़ आके शाम के वक्त टहल सकें, अपनी वर्जिश कर सकें। अब इसको कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसी रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा कराची वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप नॉर्थ नाज़िबाद टाउन का मौक़िफ़ जानना चाहती हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कब्ज़ा माफिया ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब हमने चार्ज संभाला और हमने सर्वे करना शुरू किया तो तकरीबन कोई 16 पार्क नॉर्थ नाज़िबाद के ऐसे हैं कि जो हमारे आने से पहले ठेके पे दे दिए गए। ठेके पे देने का मतलब ये है कि वो कब्ज़ा हुए हैं, क्योंकि वहाँ से वो एक मखसूस अमाउंट लेते हैं, बाकी सारी अमाउंट इन लोगों के ठेका देने वालों की जेबों में जाती है। इसमें सरकारी एहलकार भी शामिल हैं, इसमें पार्क माफिया भी शामिल है, इसमें सियासी तंजीमें भी शामिल हैं। हमने आने के बाद सबसे पहले काम जो किया वो सर्वे किया और जितनी हम रिपोर्ट इकट्ठी कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, तो जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ 16 पार्कों की कि जिस पर इस वक्त कब्ज़ा है और एक बहुत बड़ी रकम आवाम से ली जाती है अंदर दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के सिलसिले, जो कि बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। बिल्कुल जो बैंड है। तो अब हम इंशाल्लाह अब बहाल हो गया है टाउन हमारा, तो हम इंशाल्लाह इसकी पॉलिसी बनाएंगे और इन सारे पार्कों को हम खाली करवाने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में भी अगर जाना पड़ा तो जाएंगे और इंशाल्लाह ये दोबारा से आवाम के लिए हम इनको खोलेंगे। जहाँ तक बात यहाँ की है अल्नूर पार्क की, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्नूर पार्क को बनाने में अहले मोहल्ला ने जो किरदार अदा किया है, मेरा ख्याल है कराची में इसकी मिसाल आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें तकरीबन कोई 1200 से 1500 पौधे इन्होंने लगाए हैं और सारे हाइट के पौधे लगाए हैं, जो मेरा ख्याल है अगले साल फल देना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इसको डेवलप किया है। इसी तरीके से इसके साथ एक जिम्नेज़ियम और एक पार्क और भी था, जो इन्होंने इससे पहले 2 साल पहले एक ठेकेदार को दिया और उसका कोई पैसा टाउन में, अच्छा जितनी मैं आपकी बात कर रहा हूँ पिछले जो मैंने सर्वे किए हैं उसमें भी टाउन के पास कोई पैसे नहीं आए, वो सब सारे के सारे करप्शन की नज़र हुए हैं। अगर 20 लाख रुपए का है तो मेरा ख्याल है 5 लाख आए हैं, बाकी सारे गायब हैं। इसी तरीके से यहाँ इन्होंने ठेका दिया और उसके बाद उससे शायद इनकम कोई ज़्यादा नहीं हुई, वो उन्होंने खुद ही अपने तौर पे कैंसिल कर दिया और फिर एक तीसरे ठेकेदार को लेकर आ गए, जिसमें हाजिम मंगवार साहब मेन किरदार अदा कर रहे थे और इनसे पहले जो डीसी थे उनका भी उसमें रोल था और हमारा जो डायरेक्टर पार्क था वो भी इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब ये लोग ब्लॉक एफ वाले हमारे टाउन में आए तो हमने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इस पार्क को किसी सूरत, क्योंकि अब हमने हल्फ उठा लिया है, हम किसी सूरत किसी दूसरे को नहीं देने देंगे। तो उसमें फौरी तौर पर हमने मुदाखलत की। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बज़ाते ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और कल उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसको ब्लॉक एफ़ के हवाले करेंगे और अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा या जो कुछ भी हमने करना है हम करेंगे। मुझे ये भी बताइएगा ये कितनी बड़ी ज़मीन है, कितनी बड़ी जगह है जो ये पार्क पर और ये जिम्नाजियम के उस पर मुश्तमिल है? ये तकरीबन 7.5 एकड़ की जगह 7.5 एकड़ पे। और तो कब्जा करने की कितनी कोशिश पूरी ज़मीन पर? ये सिर्फ ये जो पार्ट है जिम्नाजियम पार्क पे तो ये कब्जा कर ही नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ के अवाम इतने एक्टिव है और अपने हक के लिए लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, आप तो आप उसकी बात कर रही हैं, इस पे भी उन्होंने इन्हीं का दम था कि उन्होंने आके पहले वो मुदाखलत इन्होंने की और उसने मुदाखलत की और इन्होंने आकर रुकावट डाली उसके दरमियान में। लेकिन उसके बाद जब टाउन दरमियान में आया, मेरी बराह रास्त उनसे बात हुई
मैंने कहा देखिए ये आपका डोमेन नहीं है। और वो गुज़िश्ता रोज़ भी आए, जिस तरह से और लोग बता रहे हैं हमें कि वो गुज़िश्ता रोज़ आकर भी उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है, यहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई है कि ये जगह किसी की है, आप इस पर मुदाखलत न करें, ना इलाका से भी उनको कहा, इस तरह से कोई धमकियाँ भी दी गई हैं। नहीं, देखिए मैं आपको वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का ग्रेड 17 का ऑफिसर वो हमारा टीएमओ भी है जी। और एज ए टीएमओ भी वो मेरे मातहत हैं जी, क्योंकि टीएमओ जो है वो चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जब वो आए और उन्होंने जितने लोग पहुँचे थे मोहल्ले वाले, यानी उसने शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया और उसने कहा इन दाढ़ी वालों को पकड़ के बाहर निकालो। अच्छा, ये बातें भी की गई? ये बातें की है। ये जो बात बड़ी है ना, उसकी मेन वजह ये थी कि उसने जो बदतमीजी की, जाहिर है एक आवाम जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे कई पार्क्स हैं जिन पर तो कब्जे हो चुके हैं, जिनका कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है कि इस पे क्या हुआ है। और फिर जो वारदात हम बता रहे हैं आपको, ऐसे ही सेम बिल्कुल सिमिलर वारदात होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो कोशिश की गई है अहले इलाका की जानिब से, बड़ी अच्छी कोशिश की गई कि दरख्त लगाए गए और करोड़ों रुपए खर्च किया और वो दिख भी रहा है। जाहिर सी बात है, हमने कराची के हर पार्क्स को खुद देखा है और हम जानते भी हैं कि कहाँ किस तरह काम किया गया है। जो चंद पार्क जिनमें सिर्फ उंगलियों पर आप नाम ले सकते हैं, उन पर जो है वो काम किया गया, अदरवाइज़ हम नहीं देख सकते। ना हमने ऐसी मिसाल देखी या कोई ऐसा इनोग्रेशन देखा जो कि मेयर कराची की जानिब से हो या दीगर अफराद की जानिब से हो जहां पर काम किया गया हो। कराची में कब्ज़ा माफिया जो कि बहुत ताकतवर है और सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है, इस हवाले से मज़ीद भी पार्कों का दौरा होगा और इस हवाले से हम मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से क्या कहा गया आवाम को। और हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल उनको राब्ता करने की, और वो हमारा फ़ोन डिक्लाइन कर रहे हैं। बार बार हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने आपका मौक़िफ़ जानना है अलनूर पार्क, जो कि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई भी उनकी जानिब से कोई ऐसी एक स्टेटमेंट तो बहरहाल आई है, वीडियो तो आई है उनकी जानिब से जो कि उनके पर्सनल प्रोफाइल पे लगाई गई है। अदरवाइज़ उन्होंने कोई किसी भी मीडिया को हमें भी टाइम नहीं दिया। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। तो आपको मैंने दिखाया कि तकरीबन 7 एकड़ की ज़मीन पर ये पार्क है, जिसमें एक मस्जिद भी है। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइड पर, राइट साइड पर हम देखते हैं तो जामिया अशरफिया है, और जामिया अशरफिया के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, क्या कहेंगे, क्या हुआ? असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब आए, क्या बोला उन्होंने आपको? सुना है कि क्योंकि हम बैनर्स भी देख रहे हैं कि उनमें लिखा हुआ है कि बदतमीज़ी काफ़ी की गई उनकी जानिब से। असिस्टेंट कमिश्नर जब आए थे तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, नाम से पहले कोई रब्ता किया। उनके बंदे पहले आए थे, उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश की, हमने उसको रोका। तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ख़ुद आए और उन्होंने कहा कौन है इनको रोकने वाले, और इस तरह बातें की। तो जब ज़्यादा बेस आगे बढ़ती रही तो हमने उनसे ये कहा अगर आपको बंद ही करना है तो हमें रास्ता दीजिए। फिर तो सर, ये मास्टर प्लान में आपका रास्ता बनता है? ये मास्टर प्लान में तो ये रास्ता है, कानूनी रास्ता है। यहाँ पर 40 फुट का रास्ता है जी, बिल्कुल इसमें है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन चूंकि पार्क बन चुका है तो इस वजह से अभी पार्क का हिस्सा बन चुका है। ठीक है जी। और तो मगर उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की और कहा कि ये बंद कर दिया जाए, क्योंकि ब्लॉग्स भी हम देख रहे हैं वहाँ पर रखा और काम भी स्टार्ट करवा ही दिया था उन्होंने तकरीबन। बदतमीज़ी तो उस वक्त हमारे साथ इतनी तो नहीं हुई। बहरहाल उनको किसी ने यह कहा था कि इन्होंने ये कहा है कि ये आप लोगों को पटख देंगे। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा मैं 5000 लोगों को बुला के आप लोगों को पटख देंगे। तो हमने कहा इस तरह हमारी तरफ से बात नहीं हुई, अगर किसी ने कही है तो आप निशानदेही कर लें। फिर जो असर के बाद मोहल्ले वालों से उनकी बात हुई और मगरिब के बाद बात हुई, तो उसमें उन्होंने थोड़े आगे होकर किसी को बोला कि दाढ़ी खींच लेंगे, आपको यहाँ खींच के कर देंगे, बंदों को बुलाएंगे पुलिस के ज़रिए। उनको थोड़े दबाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसके जवाब में ये कहा कि आपको बंद नहीं देंगे, ये हमारा एरिया है, हमारा हक़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने ख़ुद सुना कि ये बात हम नहीं कर रहे, ये इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुना रहे हैं कि कहा गया कि आपकी दाढ़ी पटख देंगे, लोगों को यहाँ पटख देंगे। बहुत माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे हैं और आपने वेल एजुकेटेड हैं, और आप जिस सीट पे बैठे हैं आपका काम है आवाम की खिदमत करना, उनके मसाइल सुनना और उनके मसाइल को हल करना। इस तरह की बातें ऐसे लोगों पर सूट नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फातिमा अख्तर बात कर रही हूँ सिटी 21 न्यूज़ से। आखिर प्रोग्राम आखिर क्यों की होस्ट। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने क्या किया था? जी मैं बात कर रही हूँ सिटी 21 से, प्रोग्राम आखिर क्यों की होस्ट फातिमा अख्तर। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल अल्लाह का करम है। सर ये जो अलनूर पार्क का जो मामला चल रहा है और काफ़ी इसमें कहा जा रहा है कि आपकी जानिब से बदतमीज़ी कही, अहले इलाका कहते हैं कि आप इस पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर को लाके कब्जे की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ लें। इलाका नहीं कह रहा है, अहले इलाका नहीं कह रहा है, जमात की सिर्फ कह रहा है, अहले इलाका नहीं कह रहा है। नहीं हम अहले इलाका तो खुद उनके साथ फटा कर रहे हैं कि आप हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे, हम चाहते हैं बनाए, आप क्यों कब्जा कर रहे हो? ये जो ज़मीन है ये KMC की है, ये DFC की नहीं जी। पहली बात ये KMC की है। तो यहाँ बच्चे जो साइड में मदरसा है, या जो आप देखिए पार्क, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन बीच में खाली ग्राउंड है जी, जो कि जामिया अशरफिया का की साइड जो है, आप उसकी बात कर रहे हैं सर? जी जो जामिया अशरफिया है उस साइड की बात कर रहे हैं, उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं आप? जी जो कोने से बिल्कुल मदरसे के जी साथ जी 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 वो उसकी बात हो रही है, ये तो कुछ और दिखा रहे हैं। जी। तो उसकी बात हो रही है कि ये KMC की प्रॉपर्टी है, पहली बात, और ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो यहाँ छोटा ये पार्क बनाया जा रहा है, पब्लिक और में साथ बना रहे हैं, तो मैंने बात नहीं बनाए हैं। बस जमाती को ये मसला है कि आपने परमिशन ये वो, भाई मैं KMC की हूँ, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ग्राउंड आपका नहीं, KMC का है, ठीक है। तो मोहल्ला राजी है, मैं राजी हूँ, आपको क्या दिक्कत? तो सर हम चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ लें। अगर आप मुझे टाइम देते हैं, मैं आपके पास आकर आपका मौक़िफ़ हम अपनी आवाम को दिखाना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। मुझे इस मौके पर बात करनी नहीं, मेरा शेयर करके मैं एक पहले से यही कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले इन्होंने कुछ फाइलें भेजी थी मेरे पास में, कि मैंने साइन नहीं की है जी। फाइनेंशियल फाइल, उसमें ये छलांगे मार रहे हैं, तो मैं कभी नहीं की, अभी नहीं करूँगा। अब तो फिर आपको मैं ट्रांसफर भी हो गया है। ठीक है सर, ट्रांसफर तो हो गया, मगर मैं अगर 2 मिनट का भी मौक़िफ़ अगर आप मुझे दे दें कैमरे के आगे, तो ये इट वुड बी ग्रेट। नहीं सर, हम आपका मौक़िफ़ लगाएंगे, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें, क्योंकि जो सच है वो हम दिखाएंगे और हमारा काम ही सच दिखाना है। वो नजर नहीं आता, पर वही कह रहा भाई ग्राम नहीं बने, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो खुद अपने वो जो वो मिलते हैं एंडोर्समेंट, वो से बना रहा था, फ्री में, और इनकी चाबी भी मोहल्ले के हवाले में, आपको एक प्रूफ दे सकता हूं। तो सर देखें सर, आपका काम है आवाम की खिदमत करना, आपका काम है सच बोलना, और आप सच यकीनन बोल भी रहे होंगे, मगर हम चाहते हैं कि ये बात अगर आप कैमरे में आके कहें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और आवाम को भी, जो आवाम आप पर आपके लिए सवाल उठा रही है, वो भी साफ साफ उनको पता चल जाएगा कि आप गलत नहीं है। उठा रही है आवाम, कहाँ सवाल उठा रही है? आवाम जाके पढ़े ना मैसेजेस जो फेसबुक और यूट्यूब, आवाम कहाँ सवाल उठा रही है? तो आवाम सवाल नहीं उठा रही है। तो कैमरा पे कह भी चुका हूं, पर आप लोग हालत करते नहीं है, तो इंटरव्यू देने का क्या फायदा है? नहीं सर, आप अपना मौक़िफ़, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये आवाम तक पहुँचे, और जो भी इसमें अगर कोई सियासी पार्टी है, जमात इस्लामी अगर कुछ गलत कर रही है तो वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो वो भी आप दिखा दीजिए। हेलो। तो जिस तरह से आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिब बंगवार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्योंकि 12 हमने मुसलसल तकरीबन पिछले रात और गुज़िश्ता रोज़ हमने मुसलसल कॉल की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अभी उन्होंने बहुत बामुश्किल मुझसे अभी आपके सामने बात हुई, कॉल रिसीव की, और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो हमने आपको दिखाया और सुनाया कि किस तरह से वो कैमरे की तरफ से कैमरे से भाग रहे हैं। जो भी है आप ख़ुद फ़ैसला करें कि वो सच है। अब तो खैर उनका तबादला कर दिया गया, मगर हम ये बात कर रहे होते हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। कब्ज़ा ग्रुप जो होता है, कब्ज़ा माफिया होता है, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से सरकारी ज़मीन हो, KMC की ज़मीन हो, DMC की ज़मीन हो, या जिसकी भी ज़मीन हो, वो कब्ज़ा कर लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इस पार्क की, क्योंकि ये पार्क क्योंकि कराची ये मुख्तलिफ़ पार्कों से बड़ा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बड़े बड़े दरख्त लगाए, और इसका देख भी सकते हैं आप सबूत जो हम दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह ये फ़ील हो रही है। यहाँ पर खड़े में महसूस हो रहा है कि हाँ ये पार्क है। अदरवाइज़ आप किसी भी पार्क में जाएँ कराची के, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप पार्क आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कचरा वहाँ पर मौजूद है, सीवरेज का पानी वहाँ पर, मच्छर दीगर इंसेक्ट्स होते हैं। मगर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में अहले
मोहल्ला ने काम किया है, यहाँ पर चीज़ें की हैं। अहले मोहल्ला से बात कर रहे हैं और उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने असिस्टेंट कमिश्नर की गुफ्तगू भी सुनी कि किस तरह से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम आपको कैमरे में नहीं ये बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे लगा दिया है। तो उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि खैर उन्होंने तो लगाया, मगर उनका फ़र्ज़ भी बनता था कि वो हमें टाइम दें और इसको क्लियर करें। मगर जो उन्होंने बात की और जिस जमात के बारे में उन्होंने बात की, वो भी कहा कि उनका मैटर है, ये अहले मोहल्ला तो कह ही नहीं रहे। अब अहले मोहल्ला क्या कहते हैं वो आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। तो मेरे साथ चलिए और अहले मोहल्ला से हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम ये बात यहाँ पर मेंशन ज़रूरी समझते हैं करना कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम इन्हीं की ज़बानी जो कि यहाँ के अवाम है, यहाँ पर अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, और ज़ाहिर सी बात है हमने तमाम तर मामलात आपके सामने रख दिए। अब आपका फ़ैसला क्या होता है। और जो मास्टर प्लान के मुताबिक ये तमाम ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की है, ज़ाहिर सी बात है, पार्क है, मैदान है, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और ठेके के नाम पर जो दे दिया जाता है और ठेके के पैसे जो मिलते हैं वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। इस करप्शन पर बहुत सारे सवालात तो उठते हैं, मगर इसका सद्देबाब, इसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं, हम आवाम के सामने खुद सच हकीकत बता रहे हैं। किसी के ख़िलाफ़ अगर ये कोई सोच रहा है कि हम किसी के ख़िलाफ़ शो कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। ये बात ज़रूरी है मेंशन करना, क्योंकि आवाम की बात हो रही है। और जो बात उन्होंने कही कि ये मसला अहले मोहल्ला का तो है ही नहीं, अहले मोहल्ला तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद कह रहे हैं कि मोहल्ले वाले तो कुछ कह नहीं रहे, ये तो पर्टिकुलर पार्टी है जिसका नाम उन्होंने मेंशन किया, जमात इस्लामी जो तमाम तर मामलात कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने कोई बिल था उस पर साइन नहीं किया। अहले इलाका क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये जो कहा गया, अभी आपने भी यकीनन सुना हो, जब हम बात कर रहे थे तो आप लोग भी मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि अहले मोहल्ला का तो कोई मैटर ही नहीं है, जमात इस्लामी पीछे पड़ी हुई है उनके। तो ऐसा है क्या कुछ? जनाब, ये जो बात, मैं असल बात की तरफ आता हूँ, जो बार बार इशारा करते हैं वो कि कुछ फाइल्स हैं जिनसे कुछ लोगों को माली फ़ायदा वाबस्ता है उनका, और वो फाइल्स मुझसे दस्तखत कराना चाहते हैं। हम अहले मोहल्ला है, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको बारहा चैलेंज कर चुका हूँ थ्रू कैमरा, थ्रू मीडिया में उनको बारहा चैलेंज कर चुका हूँ कि आप आइए और शहरियों का, इधर के रहायशियों का किसी भी फाइल से कोई ताल्लुक साबित कीजिए, बताइए कि हम किस तरह से आपसे कोई माली फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हम लोग जो 3 साल में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया इस पार्क पे खर्च कर चुके हैं, हमने कभी पार्क इंतज़ामिया से कोई मदद नहीं मांगी है। हम किस तरह से बहैसियत शहरी उनसे किसी भी फाइल का जो है वो साइन करने की तवक्का कर सकते हैं। वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो जो है वो मुझे नहीं पता, उनको कुछ समझ नहीं आया, बौखलाहट का शिकार है। वो समझ रहे थे कि वो जहाँ जाते हैं उनको पजीराई मिलती है, लोग उनके आगे बिछ जाते हैं, लोग उनकी अथॉरिटी के आगे डर जाते हैं। उन्होंने हमें धक्के दिलवाने की कोशिश की, हमसे बात करने से इनकार कर दिया। अभी वो कल दोबारा आए थे बाय द वे, और उनके रवैये में कल में और आज से 3 दिन पहले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 3 दिन पहले वो कहते थे हम इन लोगों से बात नहीं करना चाहते, इनको हटाइए। अपने गार्ड से उन्होंने यहाँ के शहरियों को, यहाँ के रिहायशियों को धक्के दिलवाए हैं, बाकायदा हमें धक्के दिए उन्होंने। तो अब मसला ये है कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोलें। तो अब वो कह रहे हैं कि जी कुछ फाइल्स हैं जिनकी बुनियाद पे, ये फाइल्स जो जनाब, हम शहरियों का किसी फाइल से ताल्लुक नहीं है, हम टैक्स पेयर हैं, बाशऊर लोग हैं, अपनी जेबों से पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि जो कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद कहते हैं कि कुछ सिग्नेचर का मामला, ये सिग्नेचर का मामला समझ नहीं आ रहा क्या है? देखिए जी, सिग्नेचर का मामला, एक बात बताइए कि हम शहरी हैं, ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी हैं, हम किसी भी किस्म के अवामी ओहदे पर नहीं हैं। हम बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के यहाँ पे इस पार्क को गुज़िश्ता 3.25 साल 3.5 साल से मैनेज कर रहे हैं। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए अपनी जेबों से लगा चुके हैं। हम कैसे कोई फाइल भेज सकते हैं? इसके बरक्स हम जो पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं, पार्क्स डिपार्टमेंट उसकी हमें जो पता लगता है वो जाली फाइलें बनाता है और सरकार से उसके फ़ंड लेता है और वो फ़ंड खा लिए जाते हैं। लेकिन अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम शहरी हैं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के तहत इस पार्क को मेंटेन कर रहे हैं। कितने अभी तक आप लोग ने फंड रेज किया और कितना? क्योंकि जो दिख रहा है वो पार्क के हालात देख कर के लगाएं पैसे, मगर वो अहले इलाका ने तकरीबन जो है वो आप 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कह सकती हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों में हमने खर्च किए। 1.5 करोड़ रुपए इसलिए अगर ये सरकार खर्च करती तो ये 8 से 10
8-10 करोड़ रुपए होते हैं। हमने किए हैं क्योंकि हमने इधर एक एक पाई पैसे का हिसाब रखा है, उसको दयानतदारी से खर्च किया, और ये लोगों के यहाँ पे रहने वालों का पैसा है, हमारा ज़ाती पैसा है, इसलिए हमने उसको 1.5 करोड़ में मैनेज कर लिया। अगर यही पार्क, आप इतना बड़ा पार्क 7 एकड़ का सरकार करती तो इस पे 8-10 करोड़ रुपए बहुत आसानी से वो अब तक कमा चुके होते। आप अहले इलाके की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगाना, अपनी मदद आपके तहत आवाम लगा रही है, मगर फिर भी ये यहाँ कब्जे की कोशिश, और फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा, आपने भी सुना क्योंकि आप वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, तो क्या जमात इस्लामी, क्या कोई इसमें नीयत ख़राब है जमात इस्लामी की? नहीं, जमात उनकी जानिब से तो यही कहा गया ना? नहीं, उसमें हुआ 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक अटैम्प्ट की थी, तो उसके बाद हम जो है टाउन ऑफिस गए थे अपने काउंसलर के साथ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास, और उनको ये कहा था कि अगर आपने ये पार्क किसी को दिया तो अहले इलाका की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। तो उस वक्त जो चेयरमैन टाउन आतिफ अली ख़ान ने और ज़िया साहब ने कहा कि हमें पता है ये पार्क हम एफ ब्लॉक के हवाले ही करेंगे, कि जिस पिछले 3 साल से जो पार्क मेंटेन किया है, जैसे ज़ीशान ने आपको कहा कि ये 1.25 करोड़ में, अगर सरकारी तौर पे ज़ीशान ने तो कम का 8 करोड़ रुपये, कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपये की फ़ाइलें बनती हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि वो जो फ़ाइलें हैं, वो फ़ाइल ये होती है कि इसके अंदर सरकारी तौर पे पैसे खर्च किए जाते हैं और जिसको बहुत ही नॉमिनल उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है। उसकी मिसाल ये है कि वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पिछले 3 साल से अबंडन पड़ा हुआ है। कितने लोगों को दिया, इससे पहले भी जब हमने पहले इनसे ट्राई की थी कि आप ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हमें दे दें, हम इसको शहरियों के लिए अपनी मदद आपके तहत चलाएँगे, मगर ज़ाहिर है कि उसके अंदर वो हमसे पैसे डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि एफ ब्लॉक के लोग जो है कारोबारी लिहाज से, तालीमी लिहाज से इस्टेब्लिश लोग हैं और उनसे ये सवाल कर नहीं सकते। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की दालनी के लिए उनके जो चेले चपाटे आए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया 3 दिन पहले, और फिर कल फिर आए कि वो एक इस तरह के लेके जा रहे थे कि कुछ लोगों को उन्होंने प्लान किया और उनसे वो चीज़ लेके जा रहे थे कि मेरा पैचअप हो गया है। तो फॉर्चुनेटली के लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको बहुत टफ़ टाइम दिया, और उसमें हमारे जो वाइस चेयरमैन आ गए थे इलाके के, जिसमें उन्होंने कहा कि उसका डोमेन नहीं है जी, एसी का डोमेन ही नहीं है कि वो पार्क दे, ये अब चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का डोमेन है कि किसी को। मगर सर एक बात यहाँ पर ज़रूर मेंशन मैं करना चाहती हूँ, वो लोग जो नहीं जानते हैं कि जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी पार्क में, किसी भी खेल के मैदान में कोई शादी, तकरीब या प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट, तो इसके बावजूद ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है या चीज़ों को ठेके पे दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे इस टाउन के अंदर हमें टाउन चेयरमैन ने बताया तकरीबन 8-9 पार्क हैं जिसको इन्होंने प्राइवेट ठेके पे दिया हुआ। फतेहबाग इसकी मिसाल है। फतेहबाग के अंदर जितना उन्होंने दिया हुआ है तकरीबन 20 लाख रुपए एनुअल पे, जबकि उसका बिजली का बिल जो है टाउन जो है 25 से 30 लाख रुपए भर रहा है। और उसकी जो गेट मनी है, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी गेट मनी पे पाबंदी लगा दी। अभी 3 दिन पहले हेयरिंग हुई है, वो गेट मनी पे तो पाबंदी लग गई, अब वो पार्किंग की मद में फ़ीस ले रहे हैं, और यानी कोड़ियों के मोल पे ये पार्क दिए हुए हैं। बिल्कुल, और आवाम को, क्योंकि कहा गया वाज़े तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट भी इस पर फैसला देता है कि कोई भी पार्क हो वहाँ पर आवाम मुफ्त में जाएगी, कोई टिकट नहीं है, कोई 10 रुपये 20 रुपये जो लगा दिए जाते हैं आवाम के लिए कि आप आएँ इस पार्क में 10-20 रुपये देके एंट्री है, वो ऐसा कुछ भी ना हो। सर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, मगर फिर भी इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रद्द कर देना, हाई कोर्ट के फ़ैसलों को रद्द कर देना, और फिर इस तरह का रवैया जो कि सुना होगा आपने भी और आप लोगों ने देखा है, और वो गुज़िश्ता रोज़ आए भी थे, बदतमीज़ी भी की गई है, और जो मस्जिद के जो लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया। आप क्या समझते हैं इस तरह का रवैया, अवामी नुमाइंदे हैं वो आवाम को जवाब देना, और आवाम से बदतमीज़ी तो बनता है क्या इस तरह से? मैम बात ये है कि वो अपनी हैसियत भूल गए। मैंने उनको, जब मैं भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा देखिए आपके साथ ये सूट नहीं करता, आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। हमें खुशी हुई थी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई समझदार इंसान हमारे इलाके में ऐसी है, लेकिन जिस तरह परसों उन्होंने 3 दिन पहले ज़बान इस्तेमाल की कि दाढ़ी वालों को दाढ़ी से पकड़ के घसीटो, और यानी सूट नहीं करता ना। एक हम महज़ब लोग हैं, हम अपनी मदद आपके तहत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, और आप आके हमें ये बोल रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जगह नाजायज़ कब्ज़ा करें। उनके साथ जो लोग थे बेचारे, उनके चेले, जो अपने आप को ये कह रहे थे जी आप कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें, बेसिकली कार्य सरकार नहीं था, वो एक कब्ज़ा का अटेम्प्ट थी जिसको हम मना कर रहे थे।
खैर लेट्स सी, हर किसी का अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने जगह लेनी थी, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी, फाइलें और साइन। लाजमी बात है, अगर ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हाँ जी हम कब्ज़ा करने आए थे, ये तो कभी भी नहीं कहेंगे वो। तो ये हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप है जो हम लोग सब फेस कर रहे हैं, हम सब फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हर किसी को, हर इलाके वाले को, हर मोहल्ले वाले को खुद खड़ा होना चाहिए। अगर हम अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम दूसरे से कैसे तवक्को करते हैं? तो जिस तरह से आपने अहले इलाका का भी मौक़िफ़ सुना और यहाँ पर चेयरमैन जो थे उनका भी मौक़िफ़ सुना और जो असिस्टेंट कमिश्नर हाज़िम बंगवार साहब उनकी भी गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह से हमने मुसलसल उनसे रब्ता किया कि हम आपके पास आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने कॉल पे ही हमें कह दिया कि इस तरह का मामला है। यहाँ पर बात मेंशन करना ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और ये प्रोग्राम सिर्फ सच की आवाज़ को सुनाना है और आप तक पहुँचाना है। अब आप ख़ुद फैसला करें कि ये जो फ़ैसला हुआ है, जो कहा गया है कि ये चीज़ हमारी है और दूसरी जानिब से ये बात कही गई है नहीं ये तो किसी पर्टिकुलर पार्टी की वजह से ये तमाम तर वाक़यात हो रहे हैं। अहले इलाका की गुफ्तगू भी हमने सुनाई उन्हीं की ज़बानी के, वो कहते हैं कि भाई उनकी जानिब से बदतमीज़ी की गई और यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। आज से फ़िलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।